फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस उदित फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ IMS। तो एक बार अपनी थोड़ा सा फीलिंग मुझे बताओ जब देखा कि अच्छा AIR 3 आ गया, राइट? जैसे एग्जाम सोचे थे उसी तरह से हुए, राइट? सर बाकी इकोनॉमिक्स अकाउंट बहुत अच्छे से हुए थे। मैथ्स इंग्लिश में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें मैं थोड़ा डाउटफुल था कि क्या अच्छा स्कोर आएगा नहीं आएगा, बट यार स्कोर अच्छा है। ऑलराइट, एंड पेरेंट्स रिएक्शन क्या रहा? बिकॉज दिस इज सबका ड्रीम होता है ना, टू मेक पेरेंट्स प्राउड। तो एक पेरेंट्स रिएक्शन किस तरह से रहा जब रिजल्ट आया? पहले तो AIR 3, देन मेरी मदर भी सबको कॉल करने लगे, सबको बताया हमने एक एक करके कि हाँ ये अचीवमेंट हुआ ऑलराइट, है। ऑलराइट, सब लोग सरप्राइज में थे ओके। और बहुत कुछ थे सब। नहीं, सरप्राइज क्यों थे? मतलब पढ़ाई तो आपने की थी, मतलब बट यस, AIR होना वाला फीलिंग। ऑलराइट, सो मैं एक्सपेक्ट कर मतलब रहा था क्योंकि, बट AIR 3 ऑलराइट, नहीं सोचा था 8 to 5 में होगा। ओके। एंड देन लाइक हाउ यू हैव मैनेज, एक बार जरा जो मतलब नए स्टूडेंट्स हैं अभी, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या मतलब एक बेसिक एडवाइस दोगे कि हाउ यू हैव मैनेज योर बोर्ड एग्जामिनेशंस प्लस CUET? तो एक बेसिक एक आपका भी प्रिपरेशन का एक मतलब फॉर्मेट होगा ना, तो एक थोड़ा वो डिस्कस करो जरा, दैट सो दैट अदर आल्सो गेट देयर बेनिफिट्स। सबसे पहले तो सबसे मेन टिप तो ये रहेगी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन वो करें 12th की स्टार्टिंग से, और कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द ईयर। मेन थिंग कंसिस्टेंसी थी, और क्योंकि CBSE एंड CUET का सिलेबस ज्यादा फर्क है नहीं, तो बहुत आपको सेपरेटली CUET के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश। जो मैंने भी इंग्लिश अलग से पढ़ता रहा, वोकेबलरी बुक बनाई हुई थी, एंड कॉम्प्रिहेंसिव में प्रैक्टिस करता रहता था। ऑलराइट, वीकेंड्स पे कर लिए, या डेली तो नहीं कर पाते हैं ऑब्वियसली इतना, बोर्ड्स की प्रेप के साथ ही साथ वीकेंड्स में मैं थोड़ा इंग्लिश की ज़्यादा टाइम देता था। बाकी नॉर्मल में बस डेली जितना मैं स्कूल में पढ़ता था बस उतना रिवाइज करते रहो डेली। अभी सो एक तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। रिवीजन इज अ की, कंसिस्टेंसी इज अ की। ऑलराइट, यस और उसके अलावा एक कोई सर। ऐसा उसके अलावा कोई एक ऐसा एक एक बहुत रॉक सॉलिड पॉइंट की जो जरूर करना चाहिए हर एक अपकमिंग स्टूडेंट को जो भी CUET टारगेट कर रहे हैं 27 में? मेन है कि अपने तुम्हें को लीड ना करें, क्योंकि मैं भी इस पोजीशन पे था तो मुझे भी लगता था कि क्या इतने महीनों तो कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। ऑलराइट, वो थ्रूआउट इस क्वालिटी माइंडसेट के साथ पढ़ाई करते हैं, क्योंकि you will do the hard work तो बिल्कुल अपनी जिंदगी में करना है। ऑलराइट। उदित, उदित थोड़ा अपना IMS की जर्नी का भी बताओ जरा। यस, IMS में यू आर फ्रॉम विच पर्टिकुलर बैच, किस तरह से आपने IMS का हेल्प लिया इन द प्रिपरेशन पार्ट, कहाँ कहाँ पर जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी वो कैसे करेक्ट हुई? तो थोड़ा वो वाला पार्ट भी थोड़ा एक्सप्लेन करो। हाँ, पहले तो जब मैंने ज्वाइन किया मुझे बहुत नॉलेज नहीं थी कॉलेजेस के बारे में भी, ऑलराइट, हाउ टू प्रिपेयर। तो जब मैंने IMS ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ा एक स्ट्रक्चर मिला कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ाई करनी होगी, और तब मुझे रियलाइज हो कि हाँ मेरा टारगेट है SCC, बेस्ट कॉलेज कौन सा, मेरे को आइडिया भी नहीं था ओके, स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जब मैं स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने लगा, ऑब्वियसली मेरे CBSE में भी मेरी हेल्प हुई, और बाद में CUET में तो हेल्प हुई ही हुई। और पूरे ईयर डिस्पेंटर्स भी अवेलेबल रहते थे, तो कभी भी कोई डाउट आया, कोई क्वेरी थी, हमेशा सॉल्व हो जाती थी। तो कभी भी अपने को बहुत ही वेरी नहीं किया मुझे मेंटर्स की वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टल का जो फीचर है बहुत हेल्पफुल था, यहाँ अच्छा, से PYQ सॉल्व करवा पाया। मॉक टेस्ट ऑलराइट। बहुत अच्छे थे। तो यस। आपने IMS से मतलब बेसिकली इनिशियल कॉलेज गाइडेंस से लेकर मेंटर सपोर्ट और फिर पोर्टल को आपने एग्जॉस्टिव यूज किया। तो यस। कितना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम आई ऑल्सो एम्फसाइज स्टूडेंट की मॉक करना चाहिए, मॉक प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना? क्योंकि थ्योरी से एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मुझे रफ जरा स्टूडेंट्स को बताओ कि कितने आपने अप्रॉक्स मॉक पोर्टल पे सॉल्व किए थे, ताकि नए जो अभी स्टूडेंट है उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ यार ये बेंचमार्क है, हमें करना है। PYQs कितने सॉल्व किए थे? सर मेरे मॉक्स तो जितने भी अवेलेबल थे, सारे सब्जेक्ट्स के, जो मेरे 5 सब्जेक्ट थे वो ओह, सारे दैट्स दे थे मैंने। दैट्स वेरी नाइस। हाँ, और जो भी सेक्शन
10 मार्क्स के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने सारे अच्छा अच्छा, तो बेसिकली पोर्टल पे एग्जाम जितने भी सीयूईटी प्रैक्टिस टेस्ट थे, मॉक टेस्ट थे, आपने सारे सॉल्व किए थे। और राइट, तो यस जब रिजल्ट तो पता ही था, और वो जो पीवाईक्यू जो गिवन थे पोर्टल पर वो भी आपने सॉल्व किए। यस ऑलराइट, well it's been nice। और थोड़ा लैंग्वेज का स्ट्रेटेजी क्या रहा, बिकॉज जो लैंग्वेज वाला एग्जाम होता है सीयूईटी का, वो मेजरली हर कोर्स के लिए जरूरी होता है, राइट? तो उसको किस तरह से अप्रोच किया था आपने लैंग्वेज वाले एग्जाम को उसका? और इस बार का लैंग्वेज एग्जाम आपको कैसा लगा? बिकॉज मिक्स व्यूज हैं स्टूडेंट्स के। मैनी स्टूडेंट्स वर लाइक कि सर इस बार का जो इंग्लिश लैंग्वेज है थोड़ा डिफिकल्ट आया। मैनी स्टूडेंट्स वर लाइक कि सर वो प्रीवियस ईयर्स की लाइंस पर ही आया। तो आपका किस तरह से उस पर फीडबैक आएगा? तो पहले तो प्रिपरेशन में मुझे लगता है मैंने लैंग्वेज के लिए मैंने खुद पर्सनली बहुत गलतियां करी थ्रू आउट द ईयर। पहले मैं सोचता रहा कि मुझे अब शुरू करना चाहिए मैंने स्टार्टिंग ही डिले कर दी इंग्लिश में, क्योंकि शुरू में मैंने भी रियलाइज नहीं करा कि इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट। जितना हम लोग समझते हैं उससे ज्यादा डिफिकल्ट है सीयूटी में। ऑलराइट। बट जब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ तो मैंने बहुत टाइम दिया इंग्लिश पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वोकेबलरी के लिए मैंने जैसे पावर मेरी इजी है, वो ओके। जनवरी तक खत्म कर ली थी। और ऑलराइट फिर ऑलराइट। साइड बाय साइड वोकेबलरी की एक डायरी डील कर रहा थी। ओके। मैं वर्ड्स ऐड करता था और वीकेंड्स में रिवाइज करता था उसे। और जो भी पेपर में मुझे लगा कि वोकेबलरी लास्ट ईयर से हार्ड हो गई है, सेम विद कॉम्प्रिहेंशन। जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ग्रामर इज द इजियर पार्ट फॉर द लैंग्वेज टेस्ट। तो ग्रामर में सिर्फ जैसे मैंने रूल्स रिवाइज कर लिए थे, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज इनफ। एंड वोकेबलरी के लिए अब जितने ज्यादा वर्ड्स आप रिवाइज कर सकते हो उतने दो, क्योंकि अब हर साल डिफिकल्टी तो मिलती ही है, तो फिर भी बढ़ेगी इतना तो है। मतलब अगर आप अपना कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो नहीं आएगी। ऑलराइट उदित। सो उदित, ऑल्दो रैंक 3 अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपकी पूरी लाइफ की एक 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 शो स्टॉप मोमेंट है। तो आई आई इट्स माय हार्टफेल कांग्रेचुलेशंस टू यू अगेन। अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का? बिकॉज अब एक अल्टीमेट, सर क्योंकि मिल आपको तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेज जो सोचे होंगे मिल ही जा रहे हैं अभी। तो कौन सा एक है प्राइमरी एम की सर यहाँ से मुझे अब ग्रेजुएशन परस्यू करना है? मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। और राइट, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और आगे 5 years डाउन द लाइन क्या एम है दैट ओके आफ्टर द ग्रेजुएशन? तो मैं सोच रहा हूँ साथ साथ विद ग्रेजुएट में सीएफए भी करूँ। ऑल राइट ऑल मैं एंड होते होते सीएफए कर लूँ। फिर मैं विद टाइम मैंने सोचा कि एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड जाना चाहूँगा। All right. That's nice with यस it. I really wish best of luck and I do hope कि आप जल्दी से फिर अभी वापस आओ है ना, back to your यस city, and then we will meet offline also and we will यस celebrate the success together. Right, beta? Again, best of very congratulations to you, to your family members, everybody. All थैंक right. यू सर, थैंक यू वेरी Thank you. मच। Thank you. Thanks for your time. Thank you. थैंक यू। हाँ बेटा, आप लीव कर सकते हो। थैंक यू बेटा। जब आप अब दोबारा विजिट करोगे ना, तो एक बार पीतमपुरा सेंटर पर वी विल हैव अ बिट ऑफ सेरेमनी फॉर यू, राइट? यस ऑल राइट बेटा, ओके। गुड लक।